वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा। ये पेपर में आएगा, 2 दिन मात्र बचे हैं, मात्र पढ़ लो, ठीक है। सामान्य ज्ञान जीके के 21 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में अवश्य आएंगे। तो चलिए देखिए, ये सुरुचि सुभाष सरस अनुराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन इसके हैं उपमा, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी से क्या हो जाएगा, अनुप्रास। सुरुचि सुभाष सरस अनुराग इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास। ठीक है, इसका आंसर बी जाएगा। ठीक है, अगर क्या है, कवि प्रिया किस रीतकालीन कवि की रचना है? तो ऑप्शन तुम्हारे दिए हैं बिहारी, मत, राम, घनानंद, केशवदास। तो अब देखिए ए बी सी डी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केशवदास। ये हो जाएगा केशवदास। ठीक है, फिर है निम्नलिखित, निम्नलिखित में कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन ऑप्शन जाएगा? देखिए, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, साहित्य लहरी। तो अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं? क्या नहीं है? साहित्य लहरी। ये तुलसीदास की रचना नहीं है, साहित्य लहरी। अगला है गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा, गंगा जल, गंगा जल जानते हो? गंगा का जल स्वच्छ निर्मल होता है, तो गंगा जल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। ए बी सी डी, इसका ऑप्शन जाएगा तत्पुरुष समान, ये हो जाएगा। फिर प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? ए बी सी डी, प्रत्येक का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या है? प्रति धन एक, प्रति बी है प्रति धन एक, सी है प्रति धन एक और प्रति धन एक। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? बोलो, इसका ऑप्शन बी जाएगा। देखिए, प्रति धन एक, प्रत्येक। ठीक है, फिर जगदीश किस संधि का उदाहरण? जगदीश, जगदीश। तो ये ऑप्शन है ए बी सी डी। आयाज स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है? गगन चुम्मी, गगन चुम्मी किस प्रकार का समास है? गगन चुम्मी। तो देखिए इसका ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? पहला ए अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन होगा इसका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। फिर है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना जानते हो? कहे क्या यार, तुम ईद के चांद हो गए हो, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, ऐसा होता है। तो इसके ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कभी कभी दिखना या कभी कभी दिखाई देना, बहुत प्यारा, फिर कपटी मित्र संतोष करना। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए, इसका ऑप्शन ये होगा कभी कभी दिखना, यानी ईद का चांद होने हो, ईद का चांद होना। इसका ऑप्शन जाएगा कभी कभी दिखना। फिर अगला है इंद्र। इंद्रलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में क्या है? इंद्रलोक, इंद्र से विपरीत क्या है? स्वर्गलोक,
परलोक, इंद्रलोक, भौतिक। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी से कौन सा ऑप्शन जाएगा? देखिए ऑप्शन इसका जाएगा परलोक। क्या हो जाएगा? परलोक। फिर तमस किसकी रचना है? तमस, तमस किसकी रचना है? ऑप्शन इसके हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसका ऑप्शन है भीष्म साहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्र अस्क, धर्मवीर भारती। ऑप्शन इसका क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा भीष्म शाहिनी, भीष्म शाहिनी। फिर अगला देखिए, बाबा, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार है। ऑप्शन है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी से कौन सा ऑप्शन जाएगा? पहले है नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। इसका ऑप्शन जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। ठीक है। फिर है झांसी की रानी की रचनाकार कौन थी? झांसी की रानी, झांसी की रानी जो अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ये ऑप्शन तुम्हारा है वृंदावनलाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। अब फिर है माया, माथा, माथा ठनकना, मुहावरा। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, क्या है? माथा तुम्हारा ठनकता है, तो माथा ठनकने का मुहावरा क्या है? सिर दर्द होना। ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन पहला है सिर दर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। तो अब देखिए इसमें माथा ठनकना क्या ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा, यानी संदेह होना। माथा ठनकना का मुहावरा हो जाएगा संदेह होना। उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? उत्तर प्रदेश, उत्तर इधर, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? ऑप्शन तुम्हारे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, और ए बी सी डी का आप पहला ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, भूटान, उपरोक्त से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा नेपाल। बात समझ में आ रही है? फिर अगला है खादर मिट्टी, खादर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन तुम्हारा है खादर मिट्टी ए बी सी डी से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला है तुम्हारा पीड़ मारू पर्वतीय मैदान में, बाढ़ के मैदान में, निम्न पठार और खड़ी ढलान। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए इसका ऑप्शन जाएगा बाढ़ के मैदान में, बाढ़ के मैदान में। फिर अगला है त्रिभुज में कौन सा समास होता है? जो त्रिभुज होता है, तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसका क्या है? त्रिभुज में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में कौन सा समान होगा? देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या जाएगा? द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष अव्ययीभाव। तो ए बी सी डी, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द योग्य, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं? घोड़ा का पर्यायवाची ऑप्शन क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब देखिए ए है वाजी, बी है तुरंग, सी है हरी और डी है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा हरी। ठीक है। फिर अगला निम्न में से कौन से मात्रिक छंद नहीं? निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं? ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए ए है चौपाई, बी है रोला, सी है हरतालिका और डी है सवैया। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? सवैया। ठीक है। जिसका तेज समाप्त, जिसका तेज समाप्त हो गया हो
के लिए एक शब्द क्या होगा? जैसे अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसके माता पिता मर गए हो, अनाथ, अंधे की लकड़ी, आंखों का तार होना, ऐसे होते हैं वाक्य। तो फिर है जिसका तेज समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ए है निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र। तो ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा निस्तेज। ठीक है। आठ आठ आंसू बहाना, आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आठ आठ आंसू बहाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? आठ आठ। तो अब क्या है? इसका ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन दिए हुए, इससे कौन सा ऑप्शन इसका जाएगा, कौन सा सटीक होगा? तो विचलित होना, बुरी तरह घायल, पछताना, संकट आना, विनाश होना। क्या ऑप्शन जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा आठ आठ आंसू बहाने का ऑप्शन होगा बुरी तरह पछताना। ठीक है। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए, अधगल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन तुम्हारा है ए बी सी डी। इसका ऑप्शन सही क्या है अभी बता रहे हैं। देखिए, पहला है गगरी में छेद होना और व्यर्थ कार्य करना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना, दूर से पानी लाना। इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? सही ऑप्शन जाएगा अल्प ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान है और भाषण देने लगे, ये सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन। आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना।